नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। संसद का शीतकालीन सत्र अब समाप्त हो चुका है, लेकिन यह शीतकालीन सत्र गर्माहट की वजह भी बन चुका है। जी हां, सत्र समाप्त हुआ, लेकिन इसके साथ कई विवाद भी जुड़ गए और कई विवादों की चर्चा इस टाइम जोरों पे है। उसमें सबसे बड़ा विवाद रहा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नाम का जो उच्चारण किया है, उसको लेकर अब विभिन्न पार्टियां उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। देश भर में समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और आज फरीदाबाद में समाजवादी पार्टी के जो बाबा अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं दिक्की सिंह सलूजा, वो अपने तमाम समर्थकों के साथ उनका विरोध कर रहे हैं और आज यहाँ पे कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो बाबा साहब की फ़ोटो लेकर वहाँ खड़े हैं और उनका क्या पर्पज़ है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, बाबा साहब अमर रहें। आज हम लोग यहाँ पे सारे हमारे बड़े बुज़ुर्ग सारे लोग हैं। जिस तरह से आपने देखा है भरी संसद में और संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उनके ऊपर, बाबा साहब के ऊपर जिस तरह से हमारे गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भाई वो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और उन्होंने इस तरह से टिप्पणी की बाबा साहब जी के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है। उनके वो शब्द, उनको ये एक भली बात है, उनको ये जानना चाहिए वो किसके ऊपर क्या बोल रहे हैं। उनको ये नहीं पता जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें पहचान दी, जिनसे आदर से हम आज चल रहे हैं, जो इस भरी संसद में जो वो बैठ रहे हैं, वो बाबा साहब की देन थी। आज हम सारे यहाँ खड़े हैं, वो बाबा साहब की देन है। तो उनको ये शब्द बोलना बहुत ही निंदनीय, गलत है। जो उन्होंने ये टिप्पणी करी है जिस तरह से बाबा साहब के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। और मैं ये कहूँगा कि वो अपने शब्दों को वापस लेते हुए भरी संसद में माफ़ी मांगे, क्योंकि भाई वो एक गृह मंत्री हैं और मैं उनको सम्मानपूर्वक ही कहूँगा, आदरणीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब के ऊपर जो उन्होंने ये टिप्पणी की है ना, ये बहुत ही गलत है। आप ये देख रहे हैं बंदों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। बहुत सी जगह वो पुलिस को आगे कर रहे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं अगर कोई विरोध कर रहा है उनके ऊपर। तो ये भाई उनकी सरकार चल रही, इस समय वो ऐसा कर रहे हैं, मगर ये जो भी है बहुत गलत हुआ है। बाबा साहब हमारी एक पहचान है, जिन्होंने आज हम सारे समाज, जो आज भले समाज जो यहाँ पे आज हम खड़े हैं, उन सभी लोगों को एक पहचान देने वाले, उनको एक जातिगण के एक अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने ही आज बाबा साहब की ही देन है, जो उन्होंने आज हमें एक पहचान दी है। उन्हीं की देन है, जो संविधान दिया, सारा कुछ उन्हीं की देन है। जो मैं कहूँगा एक बात, तो आज हम जो इस लायक खड़े हैं, हमारे और भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग खड़े हैं, सारे ये बाबा साहब की देन है। तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह से हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि वो भरी संसद में माफ़ी मांगे, अपने शब्दों को वापस लें। सभी को जय भीम। मैं किशन चंद सारण गाँव से जी। आज यहाँ हम सब खड़े हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा के सामने। जो अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जिसके ऊपर पूरा देश चल रहा है, आज अमित शाह जी ने उन्हीं को ऐसा अभद्र टिप्पणी करके मतलब असम्मानित किया है। आज उनके ऊपर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी भरी संसद में सबके सामने। जय भीम। जी क्या कहें? जय भीम। मैं कबर सैन सारणगाम से। आज हम सब एक भीमराव अम्बेडकर बाबा की देन है कि जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और कुछ दिन पहले जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी करी है, और वो भी टिप्पणी ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जो कि दलितों के और सबके देवता स्वरूप हैं, और वर्ड में उनका नाम है, और उनको अपमानित करना इनको शोभा नहीं देता। इसलिए अमित शाह माफ़ी के काबिल भी नहीं है। हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। इंडिया का विषय है जो अमित शाह जी ने कहा बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब हमारे लिए एक सूरज के समान हैं, उनके बारे में हमें ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा बस। भाई मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द वो, अगर वो माफ़ी मांगते हैं, अपने शब्दों को वापस लेते हैं, तो उनको बाबा साहब की तरफ से भरा समाज उनको माफ़ करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा भारी विद्रोह होगा
प्रदर्शन होगा जिस पे इसको लेके। और आज हम सारे समाज एक शांतिपूर्वक हम सारे बैठ के अपनी बातें रख रहे हैं, जो उनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो अपने शब्दों को वापस लें, और आने वाले समय में अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए जय भीम, जय समाजवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर तमाम लोग जो हैं वो इस समय रोष में हैं, गुस्से में हैं, और वो चाहते हैं कि अमित शाह भरी संसद में अपने शब्दों को वापस लें और माफ़ी मांगें। अब देखना है कि इसमें अगला कदम अमित शाह जी का क्या होता है।